हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। कब कॉल ऑप्शंस बाय करना है, कब पुट ऑप्शंस बाय करना है, इसको लेके आपके मन में भी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये वीडियो देखने के बाद ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ जो कि क्लियरली आपको गाइड करेगा कि कब हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना है, कब हमें पुट ऑप्शंस बाय करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे उस इंडिकेटर को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर लिया और इस चार्ट में ये इंडिकेटर आपको एडेड दिखेंगे राइट हैंड साइड में, और इस इंडिकेटर का नाम है OI प्रोफाइल इंडिकेटर। अब OI प्रोफाइल इंडिकेटर का नाम सुनते वीडियो यहीं पे क्लोज नहीं कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया और आप लोगों ने भी मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे। लेकिन ये जो OI प्रोफाइल इंडिकेटर है ये इसका अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पे क्या अपडेट है, सबसे पहले ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब आप OI प्रोफाइल सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शंस आते हैं, एक्सपायरी का ऑप्शंस आता है। मतलब यहाँ पे आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स टू बेस्ड ऑन 29 में एक्सपायरी जो कि आज ही है, उसके बेसिस पे मार्केट में कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कॉल वाइटर्स का, कहाँ पे पुट वाइटर्स का, वो इंडिकेट कर रहा है और ये हमें रेसिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। वहीं अगर हमें नेक्स्ट एक्सपायरी यानी 5 जून वाला चाहिए, क्योंकि आज खत्म हो जाएगा, तो इसके बेसिस पे भी चेंजेस आ जाएंगे। और यहीं पे अगर हमें पूरा जून वाला एक्सपायरी चाहिए तो पूरा जून वाला भी एक्सपायरी हम एक साथ देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ एक्टिविटी चल रहा है। मतलब सिर्फ दिस एक्सपायरी नहीं, इसके बाद का एक्सपायरी और नेक्स्ट मंथ का भी एक्सपायरी में लोगों का मार्केट को लेके मूड माहौल क्या है, लोग मार्केट को लेके क्या सोच रहे हैं, किस लेवल पे क्या एक्टिविटी चल रहा है, पूरा क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे हमें यहाँ पे क्या क्लियरिटी चाहिए, कब हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना है, कब हमें पुट ऑप्शंस बाय करना है, तो इसको लेके क्लियरिटी कब मिलेगा। कॉल ऑप्शंस अब कब बाय करते हैं, जब हमें पता रहता है कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर साइड की तरफ है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे। सही है। वही अगर हमें पता चल जाएगी कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे साइड की तरफ हो, इसको लेके क्लियरिटी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। मतलब कब हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना, कब हमें पुट ऑप्शंस बाय करना, इसको लेके अगर क्लियरिटी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, मार्केट के डायरेक्शन को लेके क्लियरिटी फाइंड करना होगा। यानी मार्केट का डायरेक्शन ऊपर साइड की तरफ है या फिर नीचे साइड की तरफ है, और ये क्लियरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ये क्लियरिटी यही जो इंडिकेटर है OI प्रोफाइल का अपडेटेड वर्जन, ये हमें ये क्लियरिटी प्रोवाइड करेगा। और ये इंडिकेटर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये इंडिकेटर मिलेगा कहाँ पे। तो ये जो इंडिकेटर मिलेगा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगा, इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करके रखा है। तो अगर आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट धन में है तो हमारे साथ ही धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर लीजिए, ताकि आप भी इस इंडिकेटर को हमारे साथ इस्तेमाल कर सके। अगर आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट धन में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री में आप धन में अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। मतलब फ्री में आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एक पैसा। अगर आपको सही लगता है तो इंडिकेटर यूज़ कीजिए, सही नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिकेटर मिलेगा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करके रखा है। तो अगर आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट धन में है तो हमारे साथ धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉगिन कर लीजिए, ताकि आप भी इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हमारे साथ कर सके। नहीं है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाके आप फ्री में धन में अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है, यानी कुछ भी पे करना नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे मिलेगा, सबसे पहले लॉगिन करना है और जो ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका एक न्यू चार्ट ओपन होगा ट्रेडिंग व्यू वाला, और वो चार्ट ओपन होगा तो ऊपर में जहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 है 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसी में सबसे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, OI प्रोफाइल दिखेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे फिर से एक न्यू चार्ट ओपन होगा, और ये न्यू चार्ट व्हाइट कलर में ओपन होगा। इस तरीके से आपको वॉल्यूम प्रोफाइल एडेड दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल का सेटिंग भी दिख जाएगा। तो हमने विजिबिलिटी बेहतर आए इसके लिए हमने क्या किया, इसके कलर को पूरा ब्लैक कर दिया है। तो ये इंडिकेटर कहाँ से मिलेगा, कैसे आप इस पेज तक पहुँच सकते हैं, इस चार्ट तक पहुँच सकते हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब इस इंडिकेटर का यूजेस को देखते हैं। तो वापस से हम इसी चार्ट पे आ गए और इसके यूजेस को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सपायरी यहाँ पे मैंने चेंज किया है,
सिर्फ मैंने आज यानी 29 मई वाला एक्सपायरी लिया है, ठीक है। तो इस एक्सपायरी के बेसिस पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में 25,000 का जो लेवल है ये एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करा, यानी यहाँ पे कॉल वाइटर्स ज़्यादा हावी हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो रेड कलर का लाइन है ये कॉल वाइटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रीन है वो पुट वाइटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल वाइटर्स ज़्यादा, डैट मीन्स ये लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, और पहले भी काम कर रहा था 26 में और उससे पहले भी। तो 26 मई को मार्केट 25,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट ऊपर गया था और बहुत सारे लोग इसको ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे क्या करे होंगे, कॉल ऑप्शंस बाई करे होंगे। और जैसे ही कॉल ऑप्शंस बाई करे होंगे यहाँ पे आप ट्रैप में फंस गए होंगे, क्योंकि मार्केट कुछ मिनटों के बाद ही नीचे साइड की तरफ आ गया था। तो अगर यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शंस बाई करना होता है तो कब बाई करना होता है, इसको लेके भी क्लियरिटी कर दें। मार्केट जैसे वापस से नीचे आया और यहाँ से फिर से अगर ये रिवर्सल लेता और प्राइस एक्शन यहाँ पे सपोर्ट करता, तब हम यहाँ पे कॉल ऑप्शंस बाई करते। सिंपली ब्रेकआउट पे कॉल ऑप्शंस बाई नहीं करते। ऐसे में कुछ अपॉर्चुनिटी मिस जरूर होता है, लेकिन जो इस तरीके का लॉसेस होता है, इस तरीके का ट्रैप होता है, उससे हम पूरी तरीके से बच जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले से पता है कि मार्केट एक रेसिस्टेंस यानी सप्लाई जोन क्रिएट कर लिया। अब मार्केट जैसे ही इसके नीचे आया, मतलब यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल गया कि क्या करना है, हमें यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाई करना है, क्योंकि मार्केट में पहले से रेसिस्टेंस था और मार्केट इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए मूव दिखाया है। डैट मीन्स टू हमें सिक्योरिटी मिल गया, और पुट ऑप्शंस बाई करने के बाद मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ आया, पहला। दूसरा, 27 मई को फिर से मार्केट इस लेवल के करीब पहुंचा है। डैट मीन्स टू यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा गया है, और रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा है, डैट मीन्स टू यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन को लेके हमें क्लैरिटी मिल गया है। और पुट ऑप्शंस बाई करने के बाद मार्केट देखिए अच्छा खासा नीचे आया है। फिर से सेम डे वापस से इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करा है, फिर से ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, और जो यहाँ पे नहीं समझे होंगे कॉल ऑप्शंस बाई करे होंगे, ट्रैप में फंसे होंगे। और अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखो तो यहाँ पे क्लियरली पावर का ट्रांसफर शो कर रहा है। डैट मीन्स टू इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा, नीचे आते ही फिर से हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस बाई करना प्रेफर करेंगे। मतलब सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमें 2 दिन में मल्टीपल ट्रेड मिल गए हैं। और अगर हम आज के भी मार्केट को देखें तो आज मार्केट में क्या बना है, एक नया रेसिस्टेंस को जनरेट करा है, और ये क्या है 24,800 करीब। और यहाँ पे भी अगर हम कॉल वाइटर्स और पुट वाइटर्स के नंबर को देखें तो यहाँ पे मैं भी आपको क्लियर दिखाना चाहूँगा। देखिए कॉल वाइटर्स का जो नंबर है वो 2.34 करोड़ है, और पुट वाइटर्स का जो नंबर है वो 91 लाख के करीब है। अब स्टार्टिंग में मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे भी इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे कॉल वाइटर्स बने हुए थे, उन्होंने हार नहीं माना, और अल्टीमेटली मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ आया। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे आया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस बाई करना प्रेफर करेंगे, और मार्केट ऑल द वे कहाँ पे आ गया, आपका 24,700 करीब आया, यानी अच्छा खासा डाउन साइड यहाँ पे भी दिखाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमें मार्केट को लेके क्लैरिटी मिल गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सब जो हमने फाइंड किया सिर्फ 29 मई वाला एक्सपायरी के बेसिस पे फाइंड किया। तो क्या नेक्स्ट एक्सपायरी यानी 5 जून की अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं, 5 जून की एक्सपायरी की हम बात करें, तो 5 जून की एक्सपायरी में एक सवाल उठता है कि 25,000 का लेवल अभी भी रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो क्या मार्केट 5 जून तक 25,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये सवाल आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जिससे हमें ये भी पता चल सके कि आप भी मार्केट को लेके कुछ स्टडी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो 5 जून के भी एक्सपायरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि 25,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है, और 24,800 के लेवल पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है 5 जून का। अब हम यही काम करते हैं कि पूरे जून मंथ का देख लेते हैं, यानी पूरे जून मंथ में लोगों का मार्केट को लेके क्या है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें कॉल वाइटर्स और पुट वाइटर्स में कितना डिफरेंसेस हैं, तो 25,000 के लेवल पे लगभग 88 लाख के करीब क्या है आपके कॉल वाइटर्स हैं, और 49 लाख के करीब क्या है आपके पुट वाइटर्स। ये दोनों सेम दिख रहा है लेकिन डिफरेंसेस ज़्यादा है। डैट मीन्स टू पूरे जून मंथ में भी 25,000 का लेवल है
एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और पूरे जून मंथ की एक्सपायरी के बेसिस पे देखें तो 24,800 का जो लेवल है ये नया एक रेसिस्टेंस जनरेट होता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स टू, अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तब यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शंस आएगा, एक कॉल ऑप्शंस बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। और यहाँ पे आने के बाद दोनों सिनेरियो हो सकता है, ब्रेकआउट भी आ सकता है और ब्रेकडाउन भी आ सकता है, जो कि आप प्राइस एक्शन की मदद से भी उसको क्लेरिफाई कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ एक एक्सपायरी में मल्टीपल एक्सपायरी और सारे एक्सपायरी को कंबाइन करके भी देख लिया कि मार्केट किस लेवल को इंपॉर्टेंट मान रहा है, किस लेवल को रेजिस्टेंस के रूप में मान रहा है, किस लेवल को सपोर्ट के रूप में मान रहा है। सिमिलरली आप सपोर्ट को भी ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं। और ये इंडिकेटर कहाँ पर मिलेगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया, धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये इंडिकेटर मिलेगा। और इस इंडिकेटर को फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाके आप फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिल जाएगा। तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 55,000 का जो लेवल है वो सपोर्ट के रूप में पहले भी काम कर रहा था और मार्केट देखिए नीचे आया और इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर साइड की तरफ निकला। दैट मीन्स टू, सपोर्ट से मार्केट रिवर्सल लिया और यहाँ पे क्लियरली हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना प्रेफर करना है। जैसे वहाँ पे हम पुट ऑप्शंस बाय कर रहे थे, सिमिलरली कॉल ऑप्शंस बाय करना और मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ भी गया। फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्या करा, 55,100, ये जो सपोर्ट आपका बना ये 55,000 के लेवल पे बना था। तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, एग्जैक्ट आपको कई बार नहीं मिलेगा। तो कई बार 20-25 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी मिल जाएगा और 50-100 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी मिलेगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना। फिर से मार्केट ऊपर गया और फिर से यहाँ पे आप कॉल ऑप्शंस बाय करना प्रेफर कर सकते हैं, यही होगा। और फिर से देख सकते हैं 55,500 ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल वाइटर्स हावी है, यहाँ पे आपके पुट वाइटर्स हावी थे और मार्केट ऊपर गया लेकिन अल्टीमेटली नीचे आया और जैसे ही इसको ब्रेक करा है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। सो मार्केट को लेके क्लियरिटी मिल गया, डायरेक्शन को लेके क्लियरिटी मिल गया हमें, और जैसे ही डायरेक्शन को लेके क्लियरिटी मिला हमें ये आसानी से पता चल गया कब हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना, कब हमें पुट ऑप्शंस बाय करना है। और इस वीडियो को लेके अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।